नमस्कार। लास्ट वीडियो में हमने देखा था डेटा लेक। उसमें हमने क्लाउड स्टोरेज में एक बकेट बनाई थी। बकेट के अंदर फिर हमने कुछ फोल्डर्स बनाए थे। उसमें रो डेटा बनाया था हमने। उसमें हमने फिर एक एक्सेल फाइल और एक जेसोन फाइल हमने डाली थी उसमें, जिसमें हमारे पास सेल्स का डेटा था। ये आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या प्रोवाइडेड है। जैसे हमारी ऑर्डर आईडी, क्या हमने प्रोडक्ट सेल किया, किस कैटेगरी का प्रोडक्ट था, उसका प्राइस, क्वांटिटी, किस रीजन में वो सेल हुआ, उसकी कस्टमर आईडी और टाइम स्टैम्प, कब किस टाइम वो हमारी जो है सेल हुई। तो ये सब हमारे पास डेटा है। मान लो हमें इस वाले डेटा में, आप सपोज करो हमें एनालिटिक्स लगानी है, हमें मतलब इन्फॉर्मेशन निकालने कि हमारे कौन से प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सेल हुए हैं, इस तरह की इन्फॉर्मेशन, या हमारा एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या थी वो हमें निकालना है, या हमारे किस रीजन में कौन से प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होते हैं। तो इस तरह का डेटा हमें निकालना है। अब आप मान सकते हो कि हमारे पास करोड्स में एंट्री है, मिलियंस बिलियंस में एंट्री है हमारे पास। अभी तो हमने डेमो के लिए इसमें लगभग 300 टाइप एंट्री हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड में क्या होगा, मान लो आपके पास पिछले 5 ईयर का डेटा है, पिछले 10 ईयर का डेटा है। आप इस तरह की प्लेटफॉर्म चलाते हो, आप जैसे अमेजोन वगैरह है, उसका आपके पास डेटा है पिछले 1 ईयर का, उस पर आपको एनालिटिक्स लगानी है। तो आप किस तरीके से वो बिग क्वेरी में वो चीज़ें परफॉर्म होती हैं, वो सब हम इस वाली वीडियो में देखेंगे। तो ये एक बिग डेटा का एक अच्छा एग्जांपल होगा। इससे आपकी चीज़ें काफ़ी समझ में आएंगी। तो इसकी पहले थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं हम इसमें क्या क्या वीडियो में करने वाले हैं। वो बिग क्वेरी क्या है, इसका हमने थोड़ा सा बेसिक्स देखा भी हुआ है, लेवल 1 में भी और लेवल 2 में भी, वो भी आप जाके देख सकते हैं। ये लगभग रिपीट ही होएगा, जो हमने लेवल 2 में हमने पिछले वीडियो देखा था, हमने उसका रिपीटेशन ही होएगा लगभग लगभग। लेकिन इससे आपकी चीज़ें क्लियर होंगी। जब आप काफ़ी बार चीज़ें यूज़ करोगे तो आप इसे यूज टू हो जाओगे चीज़ों से। तो बिग क्वेरी होता क्या है, पहले बिग क्वेरी एक सर्विस है। बिग क्वेरी इज अ गूगल क्लाउड सर्वरलेस डेटा वेयरहाउस। You can run SQL queries on massive data sets without managing servers। अब एक तो ये सर्वरलेस है, इसमें आपको कोई VM वगैरह नहीं क्रिएट करनी कि हमारे पास इतना बड़ा डेटा है तो हमें इतनी बड़ी VM चाहिए होगी, तो उसका कोई सेटअप, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं करना। आपको डायरेक्ट क्या करना है, अपना डेटा डालना है वहाँ पे और उसे उसमें क्वेरी रन करनी है। वो हम इसमें करके देखेंगे कैसे हम क्लाउड स्टोरेज से बिग क्वेरी में एनालिटिक्स यूज़ करते हैं। तो मैं ये किस तरह का डेटा है हमारे पास, अभी हम बैच डेटा है। बैच डेटा मतलब जो ऑलरेडी क्रिएटेड डेटा है आपके पास, ऑलरेडी क्रिएटेड। इसका मतलब ये किस तरह का डेटा होता है, ये सब हमने देखा हुआ है लास्ट वीडियो में कि आपके पास पुरानी 1 साल की सेल्स का डेटा है, 2 साल की सेल्स का डेटा है। तो वो तो होता है बैच डेटा। स्ट्रीमिंग डेटा क्या होता है, स्ट्रीमिंग डेटा होता है जो लाइव अभी प्रोड्यूस हो रहा है। जैसे आप मान लो कोई ऑनलाइन गेमिंग आपकी चल रही है, 1 लाख यूजर्स आपके गेम को अभी मतलब लाइव जो है आपका गेम चल रहा है, तो उससे जो डेटा आ रहा है वो होता है आपके पास लाइव डेटा, उसे हम बोलते हैं स्ट्रीमिंग डेटा। तो जो हमारे पास बैच डेटा होता है उसे हम पहले डेटा लेक में जाके उसे स्टोर करते हैं, पहले क्लाउड स्टोरेज में। वो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। उसके बाद वो डेटा क्लीन होता है कि हो सकता है जो डेटा हो आपके पास पर्टिकुलर फॉर्मेट में ना हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो आप बिग क्वेरी में जाके उस पर फिर एनालिटिक्स नहीं लगा पाओगे, उसमें एरर आ जाएगा। तो उसे आपको प्रॉपर एक फॉर्मेट में करना पड़ेगा डेटा को। तो उसके लिए यूज होता है क्लाउड डेटा फ्लो। इसे हम बाद में देखेंगे, पहले बिग क्वेरी देखेंगे। पहले हम बैच बैच डेटा वाला देखेंगे बिग क्वेरी से, फिर हम ये स्ट्रीमिंग डेटा वाला देखेंगे, फिर लास्ट में हम डेटा फ्लो से मतलब पूरा ये आर्किटेक्चर बना के देखेंगे, बैच डेटा के लिए भी और स्ट्रीमिंग डेटा के लिए भी। क्लाउड जो क्लाउड फ्लो है वो हम लास्ट में देखेंगे। पहले आपको बिग क्वेरी समझना है कि बिग क्वेरी में हम कैसे एनालिटिक्स लगाते हैं। क्योंकि जो हमारे पास ये एक्सेल फाइल है, अभी जो ये CSV जो एक्सेल फाइल है हमारे पास, ये एक तरह से आप मान सकते हो कि क्लीन डेटा है। इसमें कोई रिपीटेशन नहीं है, प्रॉपर ऑर्डर आईडी दे रखी है हमारे पास, प्रॉपर फॉर्मेट में है। तो इसमें आप बिग क्वेरी लगा सकते हो। लेकिन जो रियल डेटा होगा क्या आपका उसमें आपके पास ये प्रॉपर फॉर्मेट में ना हो, या जेसोन आपके पास फाइल है उसमें प्रॉपर सिंटैक्स वगैरह यूज ना हो, तो उसे आपको पहले डेटा फ्लो से क्लीन करना पड़ेगा डेटा को। तो ये चीज़ होती है। तो इसमें हम इस पर्टिकुलर वीडियो में तो हम बैच डेटा हमारे पास है, उसे हमने क्लाउड स्टोरेज में सेव कर दिया। अब हम डायरेक्ट उसे बिग क्वेरी में एनालिटिक्स लगाएंगे। तो धीरे धीरे हम एक एक चीज़ें पढ़ेंगे, तो इससे आपकी बेटर समझ में आएगा। सारी चीज़ें मिक्स कर दी एक साथ तो फिर वो चीज़ें समझ नहीं आएंगी फिर आपके। तो हम 1 बाय 1 स्टेप में चलेंगे। अभी हमने बैच डेटा समझ लिया है, क्लाउड स्टोरेज में डेटा लेक हमने समझ लिया है। अब हम क्या करेंगे, वहाँ से हम सीधा बिग क्वेरी पे जाएंगे। तो ये काम करेंगे हम इस वाले वीडियो में। हम काफ़ी बार समझ चुके हैं। तो हम किस तरह की क्वेरी इसमें लगाएंगे, और आप किसी भी तरह की क्वेरी लगा सकते हो। डेमो के लिए हम क्या करेंगे, टोटल सेल्स निकालेंगे हम अपनी बाय रीजन्स यूनिट, मतलब किस रीजन में हमारी कितनी ज़्यादा, जैसे हमारे पास काफ़ी सारे रीजन्स हैं इस एक्सेल फाइल में, तो किस रीजन में कितनी ज़्यादा हमारे पास सेल हुई है अमाउंट पे, और यूनिट कहाँ, किस रीजन में सबसे ज़्यादा यूनिट सेल हुई है, किस रीजन में सबसे ज़्यादा हमारे पास रेवेन्यू जनरेट हुआ है, वो सब देखेंगे। फिर उसके बाद हम टॉप 5 प्रोडक्ट बाय क्वांटिटी और बाय अमाउंट, कि टॉप 5 सबसे ज़्यादा यूनिट कौन से प्रोडक्ट की सेल हुई है, यूनिट क्वांटिटी में देखेंगे, फिर उसे अमाउंट में देखेंगे। फिर हम एवरेज ऑर्डर वैल्यू निकालेंगे इसकी, कि सारे हमारे जो प्रोडक्ट सेल हुए हैं उसका एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या था। तो इस तरह की क्वेरीज रन करेंगे। आप इस तरह की क्वेरीज और भी बना सकते हो। ये सिंपल SQL लैंग्वेज में जो है हमारे हम
जो है इस क्वेरीज रन करते हैं वो सब हम इसमें देखेंगे। तो अब आते हैं हम कंसोल में। तो कंसोल में आपको सबसे पहले क्या करना है, तो हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था, हमने एक क्लाउड स्टोरेज एक बकेट बनाई थी। बकेट बनाने के बाद हमने इसके अंदर 3 फोल्डर बनाए थे, रो डेटा, प्रोसेस डेटा और लॉग्स। तो जो अभी हम काम कर रहे हैं केवल रो डेटा में कर रहे हैं। तो रो डेटा में हमने 2 फाइल यहाँ पे इसमें इंसर्ट की थी, एक तो सेल्स डेटा, ये CSV फाइल थी, एक JSON फाइल थी। तो हम जो CSV फाइल है इसमें हम एनालिटिक्स परफॉर्म करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे बिग क्वेरी में आना है। यहाँ पे आप जाओगे तो बिग क्वेरी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको बिग क्वेरी में आना है, फिर यहाँ पे स्टूडियो में आपको ओवरव्यू से नीचे यहाँ पे स्टूडियो होगा, यहाँ पे आके एक्सप्लोरर, यहाँ पे जो पहले वाला ही टैब है ये, इसमें आपको आना है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नीचे डेटा सेट्स। तो आपको यहाँ पे डेटा सेट्स पे करना है क्लिक, डेटा सेट। फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा क्रिएट डेटा सेट। तो डेटा सेट में आप डेटा सेट का नाम डाल सकते हो कोई भी, जैसे बिग क्वेरी डेमो डाल देते हैं, बिग क्वेरी डेमो। आप यहाँ पे कोई भी नाम डाल सकते हैं। इसका लोकेशन US सेंट्रल 1 में करेंगे हमसे, क्वेरी डेमो। लोकेशन आप सेलेक्ट कर सकते हैं, हम सारा काम US सेंट्रल 1 पे कर रहे हैं, US सेंट्रल 1 यहाँ पे करते हैं हम सारा काम। उसके बाद आपको सीधा करना है क्रिएट। तो जैसे ही आपका डेटा सेट क्रिएट हो जाएगा, फिर उसके अंदर आपको एक टेबल क्रिएट करनी होती है। इसका पूरा एक क्या डेटा सेट होता है, क्या टेबल होती है, इसका एक पर्टिकुलर वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं लेवल 2 में। तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं क्या डेटा सेट होता है, क्या टेबल होती है, डेटा सेट के अंदर टेबल कैसे इंसर्ट होती है, वो सब हम देख चुके हैं। तो आप दोबारा जो है आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। एक पहले इसका ओवरव्यू वीडियो हम बना चुके हैं। तो उसके बाद आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको एक टेबल क्रिएट करनी होती है। इसके अंदर आपका डेटा रहता है। तो टेबल के अंदर आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे देखने को कि आपको टेबल कहाँ से क्रिएट करनी है। तो आपको गूगल क्लाउड स्टोरेज से जो है डेटा लेके आना है। तो यहाँ से आप उसका पाथ दे सकते हैं। जैसे आप ब्राउज करोगे तो ये आपको देखने को मिल जाएगा जो बकेट आपने बनाई थी उसके अंदर। फिर रो डेटा के अंदर आपको जो है CSV फाइल यहाँ पे करनी है सिलेक्ट। तो ये आपने सिलेक्ट कर ली CSV फाइल। उसके बाद आपको नीचे टेबल का नाम रखना है। टेबल का नाम आप रख सकते हैं जैसे सेल्स डेटा। तो यहाँ पे सेल्स डेटा रख लिया। फिर आपको ऑटो डिटेक्ट स्कीमा पे आपको करना है ऑटो डिटेक्ट। तो ये अपने आप डिटेक्ट कर लेगा कि आपकी फील्ड किस तरह की है। जैसे अमाउंट है वो नंबर है, नेम है वो स्ट्रिंग है। तो इस तरीके से वो ऑटोमेटिक इसे डिटेक्ट कर लेगा आपको। बाकी आपको इसमें कुछ नहीं करना है। क्रिएट टेबल, तो ये आपकी टेबल हो जाएगी क्रिएट। फिर आप इसमें क्वेरीज रन कर सकते हो। तो आप लेवल 2 का जो हमारा इससे पहले बिग क्वेरी का एक वीडियो है, पहले वो देखें आप, तो आपकी और बेटर समझ में आएगा। क्योंकि उसमें सारे बेसिक्स वगैरह हमने सब देखे हुए हैं कि क्या क्या टेबल्स का मतलब क्या होता है, क्या इसका डेटा सेट का मतलब होता है। तो वो सब वहाँ पे देखा हुआ है हमने। तो गो टू टेबल आपको करना है जब टेबल आपकी क्रिएट हो जाएगी। तो उसके बाद फिर आपको यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ऑर्डर ID स्ट्रिंग, ये इसने ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया। जैसे प्राइस, क्वांटिटी, इंटीजर टाइप आ गया और टाइम स्टैम्प, जो आपका किस टाइम सेल हुई वो टाइम स्टैम्प आ गया। तो ये सिम आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो उसके बाद यहाँ पर आपको नया टैब ओपन करना है। यहाँ पे आप अपनी क्वेरीज रन कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे क्वेरीज लिखी हुई है जैसे टोटल सेल्स बाय रीजन। तो ये SQL कमांड्स होती हैं, SQL क्वेरी होती हैं लैंग्वेज। इसमें हम यहाँ पे अपनी क्वेरीज रन करते हैं। तो आपने यहाँ पे नॉर्मल क्वेरी लिखी और इस पर आपने रन जो है क्लिक कर दिया। यहाँ पे आप क्वेरीज रन कर सकते हो। यहाँ पे कुछ एरर आ रहा था कि इस पर हमने यहाँ पे बिग डेटा रख रखा है लेकिन नाम हमने बिग क्वेरी रख दिया। तो यहाँ पे बिग डेटा की जगह आपको बिग क्वेरी करना है इनमें। यहाँ पे बिग क्वेरी है, यहाँ पे ना आपको बिग क्वेरी करना है। तो जैसे ही आप बिग क्वेरी करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका रिजल्ट आ चुका है। ये आपके रीजन आ गए। इसमें हमने क्या देखा है, इसमें हमने देखा है टोटल सेल्स बाय रीजन, यूनिट प्लस अमाउंट। तो कितने आपके कौन से रीजन में सबसे ज़्यादा यूनिट सेल हुई है और क्या आपका रेवेन्यू जनरेट हुआ है वहाँ से। तो ये आपका सारा यहाँ पे डेटा आ चुका है। तो अब ये काम, अब आप सोचो आप बिलियंस एंट्री है आपके पास, तो वो भी आपको 1 सेकंड में पूरा आपको जो है रिजल्ट दे देगा बिग क्वेरी। तो इससे आप डेटा पे पूरी एनालिटिक्स लगा सकते हो। आपके पास काफ़ी बड़ा डेटा है, आपको कुछ भी इसमें से सर्च करना है तो इस तरीके से आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। जो नॉर्मल डेटाबेस है वो क्रैश कर जाते हैं अगर आपके पास काफ़ी बड़ा डेटा होता है, तो ये आपका क्रैश नहीं करेगा। तो आप जैसे दूसरे वाला देख सकते हो कि टॉप 5 प्रोडक्ट बाय क्वांटिटी, तो कितनी सबसे ज़्यादा यूनिट कौन से प्रोडक्ट की बिकी हैं। तो यहाँ पे आपको बिग डेटा की जगह करना है क्वेरी। क्यों यहाँ पे क्वेरी करना है क्योंकि हमने वहाँ पे क्वेरी डाला हुआ है। तो यहाँ पे आप रिजल्ट देख सकते हैं। तो आपके पास मोबाइल सबसे ज़्यादा सेल हुए हैं तो उसकी यूनिट कितनी है 105। फिर आपका बैकपैक ये 105, फिर सन ग्लासेज 96। तो इस तरीके से आप देख सकते हो आपके टॉप 5 सेलिंग प्रोडक्ट आ गए। ये तो आ गए बाय यूनिट, लेकिन आपको बाय प्राइस निकालने हैं तो उसके लिए एक अलग क्वेरी है
अमाउंट के लिए, तो यहाँ से आप ये अमाउंट वाली रन कर सकते हो दूसरे टैब ओपन करके, या उसी टैब में कर सकते हो। तो यहाँ पे डेटा की जगह आपको क्वेरी करना है। ये जो आपने नाम लिखा है ना वहाँ, ये उसका पाथ है पूरा। तो जो आप वहाँ पे नाम लिखोगे, जैसे लेवल 2 है तो आपका प्रोजेक्ट आईडी हो गई, फिर ये आपके डेटा सेट की आईडी हो गई, फिर ये आपकी टेबल हो गई। तो ये फॉर्मेट होता है लिखने का। तो इसे दोबारा रन करना है आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैमरे से आपको सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हुआ है, फिर लैपटॉप से हुआ है, फिर टैबलेट से हुआ है। तो आपके बाय रेवेन्यू आ गया, बाय प्राइस आ गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। फिर आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू आपको निकालनी है। तो एवरेज ऑर्डर वैल्यू निकालने के लिए आप यहाँ से फिर दोबारा क्वेरीज रन कर सकते हो। बिग डेटा की जगह आपको करना है क्वेरी, यहाँ पे क्वेरी करना है और इसे रन करना है आपको। तो जैसे ही आप इसे रन करोगे तो यहाँ पे आपको एवरेज ऑर्डर वैल्यू आ गया 48,800,2823। ये आपकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू आ गई। अब हमने इस वीडियो में क्या देखा, अब हमने इसमें डेटा लेक बना ली। डेटा लेक क्या होता है, एक बकेट होती है, बकेट में हम ऑर्गेनाइज करते हैं चीज़ों को। जैसे हमने इसमें 3 फोल्डर बना लिए, रो डेटा, प्रोसेस डेटा और लॉग। तो रो डेटा के अंदर हम अपनी फाइल्स रखते हैं जो अनक्लीन्ड होती हैं। मतलब इसमें जो हमारा 1 साल की सेल्स होगी, 2 साल की सेल्स हो गई, कुछ इमेजेस हो गई, PDF हो गई, इस तरह का डेटा होगा रो डेटा। उसे हम फिर क्लीन करते हैं। क्लीन करने का काम अभी हमने नहीं किया, अभी हमने बिग क्वेरी किया डायरेक्ट। अब आप इसे मान सकते हो क्लीन डेटा है आपके पास। तो क्लीन डेटा को हम लेके गए बिग क्वेरी में। तो बिग क्वेरी में हमने फिर एनालिटिक्स लगा दी। उस डेटा में हमने देख लिया कि हमारे पास सेल्स डेटा है, कि उसकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू, किस रीजन में कौन सी सेल ज़्यादा हो रही है। तो इस तरह का काम हमने कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बिग क्वेरी का एडवांस वर्जन, इसकी प्राइसिंग वगैरह कैसे होती है। तो इस तरीके का काम हम इसमें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसकी और ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे। फिर उसके बाद आएगा हमारा लुकर स्टूडियो वगैरह देखेंगे, इनके ग्राफ्स वगैरह बनाना सीखेंगे। ग्राफ से आप एकदम देख सकते हो पूरा कि सेल्स आपकी कैसे हो, कौन से दिन कौन सी सेल्स हुई है, तो इसकी एनालिटिक्स वगैरह। फिर हम स्ट्रीमिंग वाले पे जाएंगे, पब सब वगैरह। फिर हम डेटा फ्लो को साथ में देखेंगे। फिर हम डेटा पहले क्लीन करेंगे, फिर बिग क्वेरी में लेके जाएंगे। फिर लास्ट में हम पूरा एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, जो हमने पूरा आर्किटेक्चर देखा है ना बिग डेटा का, जो गूगल क्लाउड में बिग डेटा कैसे हैंडल होता है, उसकी ये सर्विसेज देखी है हमने। जैसे अगर हमारे पास बैच डेटा है तो उसके लिए ये चीज़ होती है, अपन पहले क्लाउड स्टोरेज में स्टोर करते हैं, डेटा फ्लो से क्लीन करते हैं, बिग क्वेरी में लेके जाते हैं। स्ट्रीमिंग डेटा होता है, जैसे IoT सेंसर्स का डेटा होगा, या कोई जैसे आपका लर्निंग प्लेटफॉर्म है, या कोई गेमिंग प्लेटफॉर्म है आपका, उससे डेटा आ रहा है, लाइव डेटा आ रहा है, उसे हम पब सब से कलेक्ट करते हैं, फिर डेटा फ्लो में क्लीन करते हैं, फिर बिग क्वेरी में उसकी एनालिटिक्स करते हैं। तो ये इस तरीके का डेटा हम किस तरीके से करते हैं, इसका पूरा प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम बिग क्वेरी का एडवांस वर्जन देखेंगे।